हेलो। जय हिंद। जय हिंद। आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम सेकंड चैप्टर लेके आए हैं पॉलिनोमियल, बहुपद। तो आज हम बहुपद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चंस को करेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसका बेसिक चीज़ क्या है कि बहुपद कहते किसे हैं। तो देखिए, पद कैसे बनता है। बहुपद को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये दूसरा चैप्टर है, 2.1 का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, मतलब दूसरे का फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुपद बनता है चर और अचर पदों से, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल से। तो चर पद और अचर पद क्या होता है ये हम जानते हैं। उससे पहले तो जो चर पद होता है वो x, y, z डॉट 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 ABC कुछ भी मान सकते हैं। ये होते हैं चर पद जो बदल सकते हैं, जो वेरिएबल होते हैं। इन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं, जो बदल सकते हैं। अचर पद जो होता है वो नॉन वेरिएबल होता है, ये बदल नहीं सकता, ये कांस्टेंट रहता है, ये नियत रहता है। ये इसमें होता है 1, 2, 3, 4, मतलब कोई भी अंक जो रहेगा वो अंक अचर पद रहेगा, और कोई भी ABCD XYZ ये सब जो रहेगा वो क्या होगा, चर पद रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और जब हम चर पद को और अचर पद को मान लेते हैं कि चर पद हमारा, अचर पद कोई दो मान लेते हैं, इसके साथ एक चर पद लगा दिए x, तो ये एक पद बन गया। ये क्या बन गया, पद। इन्हीं को हम बहुपद बोलते हैं। तो चर और अचर को मिलाने पर जिस राशि का निर्माण होता है ना, वही क्या कहलाता है, बहुपद। तो उसके भी कई टाइप्स होते हैं। अगर देखिए 3x है तो इसमें चर है एक तो, ये क्या है, चर है और ये अचर है, दोनों मिलकर एक पद बनाया है ना, तो सिंगल पद बनाया है, तो ये हो जाएगा एक पद, बहुपद। इसे क्या बोले, बहुपद नहीं बोलेंगे, अभी ये सिंगल है तो इसे बोलेंगे एक पद। ये देखिए 2x + 3, ये दोनों मिल गए तो ये हो जाएगा द्विपद। क्या हो जाएगा, द्विपद। तो सिंपल सी बात है, बहुपद किसे कहेंगे, जब चर और अचर को मिलाते हैं तो बहुपद का निर्माण होता है। अगर वो सिंगल है तो कहलाएगा एक पद, अगर वो दो ठो हैं, एक पद दो पद, तो द्विपद कहलाएगा। अगर वो तीन ठो हैं, 1, 2, 3, तो ये त्रिपद कहलाएगा। या तीन से अगर चार पद हैं तो चार चतुर्थ पद कहलाएगा, 5 पद हैं तो पंचपद कहलाएगा। तो इतना ज़्यादा हमको कहना काफ़ी वो रहेगा, कॉम्प्लिकेशन रहेगा कि बड़ा 5 पद 10 पद ऐसे ऐसे। तो हम जब 3 से त्रिपद तक बोलते हैं, अगर 3 से अधिक हो जाता है ना तो उसे हम बोल देते हैं बहुपद। पॉली मतलब होता है बहुत। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत। पद मतलब पद, जिसमें बहुत से पद हों उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो देखिए, इन्हें हम त्रिपद भी बोल सकते हैं या इसी को हम बहुपद बोलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पद क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। इज दैट क्लियर। ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद, तो ये भी क्या कहलाएगा, चतुर्पद, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं घात के आधार पे बहुपद देखते हैं। अब देखते हैं बहुपद जो होता है घात के आधार पे कैसे होता है, उसका क्या नाम होता है। अभी तो हमने पद के आधार पे देखा था, तो एक पद है तो एक पद बहुपद, दो पद है तो द्विपद बहुपद, अगर 3 पद है तो त्रिपद बहुपद। अब घात के आधार पे देखेंगे, तो घात के आधार पे देखिए, घात हमेशा वेरिएबल वाले पे देखा जाता है। ये जो वेरिएबल होता है ना, इन्हीं पे हम घात को देखते हैं। ये नॉन वेरिएबल जो अंक होता है, इस पे हम घात नहीं देखते हैं, इस पे घात 0 माना जाता है। तो इन वाले पे घात क्या होता है, क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर कोई घात नहीं दिख रही है ना, जब कुछ घात नहीं दिखती है तो हम एक अपने से मान लेते हैं, एक घात अपने से मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, एक घात। तो यहाँ पे घात देखिए एक है, तो इसे हम रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये एक समीकरण बना रहा है, इस टाइप का एक समीकरण, तो इसे हम बहुपद भी बोल सकते हैं या समीकरण, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर देखिए ये है द्विपद है, लेकिन इसमें घात कितनी है, x के पावर 2 है, मतलब घात 2 है, तो इसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखिए घात देखेंगे तो इसमें देखिए सबसे बड़ी घात 3 है, तो घात 3 है तो इसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे, या क्यूबिक इक्वेशन बोल सकते हैं, या क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो इस तरह से हम घात के आधार पर बांट लेते हैं। और देखिए बहुपद होने की 2 कंडीशन और जानना चाहिए, 2 कंडीशन होनी चाहिए कि बहुपद जो होता है ना, बहुपद जब भी होगा तो वो एक पूर्णांक अंक में रहेगा। कैसा रहेगा, पूर्णांक होना चाहिए। जो बहुपद रहेगा वो पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पूरा अंक में ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी फंक्शन है, जैसे ये हो गया करड़ी में x + 3, तो ये बहुपद नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये करड़ी में हो जाएगा। जो वेरिएबल पद हो जाएगा वो करड़ी में नहीं रहना चाहिए, पहली बात। अगर करड़ी में है तो ये बहुपद नहीं होगा।
इसको अपान में नहीं रहना चाहिए, जैसे x अपान 3 + 2 इतना है, 3 है, 1/x + 3 ये भी है, अगर अपान में हो गया तब भी ये बहुपद नहीं माना जाएगा। तो इस टाइप का सिंपल ही रहेगा, और इसके पावर कुछ भी रहे, जैसे x के पावर 100 + 2 ये है, तो ये बहुपद माना जाएगा। तो x के पावर कुछ भी रहे, लेकिन वो ऐसे नहीं रहना चाहिए, करड़ी में नहीं रहना चाहिए, न वो अपान में बटे में रहना चाहिए, भाग डिवाइड में नहीं रहना चाहिए। इस टाइप का अगर माना जाएगा तो हर कंडीशन में आप कह देंगे कि ये बहुपद नहीं है। इस टाइप का रहेगा या इस टाइप का रहेगा तो हम बोलेंगे बहुपद है। ठीक है, अब इसी के आधार पे बहुपद का अब हम शून्यक निकालते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो शून्यक के ही आधार पे है, तो एकदम इजी सा चैप्टर है, उसमें कुछ है नहीं। नॉर्मली सभी क्वेश्चन को देख के उसमें शून्यक बताना है। तो देखिए, बहुपद में शून्यक बताना बहुत ईजी है। उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कोऑर्डिनेट पे दर्शाया है। तो कोऑर्डिनेट इसी टाइप का होगा, आप लोग जानते होंगे कोऑर्डिनेट इस तरह का होता है, ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है, y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस और y एक्सिस, तो जितना भी x एक्सिस पे अगर कोई भी रेखा अगर जा रही है, x एक्सिस पे जितनी बार टच करेगी, उस पर स्पर्श करेगी, उतना उसका क्या कहलाएगा, शून्यक रहता है। तो हम इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभ्यास को देखते हैं, एक्सरसाइज को क्या है। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन है वो बस शून्यक पूछा है, तो काफ़ी इजीली एक्सरसाइज है, कुछ उसमें है नहीं, बताना नहीं है। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में बोला है कि शून्यक क्या है, इस टाइप के फिगर है ये जो आप लोग देख सकते हैं। अब इन फिगर में बोला है कि कितने शून्यक होंगे, तो मैं सिंपल सा बताया हूँ कि अगर x एक्सिस पे देखना है, जितनी बार टच कर रही है लाइन, उतना उस पर शून्यक होंगे। तो देखिए, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। तो x एक्सिस पे ये लाइन कहीं नहीं टच कर रही है, जब ये कहीं नहीं टच कर रही है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0, क्योंकि एक भी बार टच नहीं कर रही है। इसको देखते हैं, इसका शून्य निकालते हैं, कितनी बार ये x एक्सिस पे लाइन टच कर रही है। तो देखिए, एक बार कर रही है और 2 बार कर रही है, तो इसका जो शून्य होगा, ये शून्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका शून्य क्या होगा कि इस वाले फिगर में देखते हैं लाइन कितनी बार टच कर रही है। तो देखिए, 1 बार कर रही है, 2 बार कर रही है और 3 बार कर रही है। तो 1 2 यहाँ पे 3 और 1 4, तो इसका शून्य जो हो जाएगा, ये शून्य कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये लाइन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो इसका जो शून्य होगा, ये शून्य कितना हो जाएगा, 5। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। ये इसका इंट्रोडक्शन भी था कि बहुपद होता क्या है, घात के आधार पे क्या होता है, पद के आधार पे क्या होता है। फिर इस तरह से हमने पहला चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से हम शून्यक निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। ठीक है, जय हिंद।